नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम हर दिन जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे एक छिपी हुई ताकत काम करती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फैक्ट्रियों को दिन रात चलाती है और चीज़ों को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर बनाती है। तो आप रेडी हो? आज हम इसी ताकत यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के पीछे के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये ऑटोमेशन आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे कि कंपनियां इस पर अरबों रुपए क्यों लगाती हैं। इसके बाद हम ऑटोमेशन के अलग अलग प्रकार, फैक्ट्री के अंदर की टेक्नोलॉजी और इसके कभी न खत्म होने वाले लाइफ साइकिल को देखेंगे। फोकस बना हुआ है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ऑटोमेशन आखिर है क्या? और नहीं, इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े रोबोट्स नहीं है, वो तो बस एक हिस्सा है। असल में ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो खुद से चलता है। आपको पता है ऑटोमेशन शब्द आया कहां से? ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ यानी खुद, और मैटोस जिसका मतलब है मूविंग यानी चलना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप चलता है। बस ये सिंपल सी बात याद रखिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन का मकसद सिर्फ इंसानों के काम को कॉपी करना नहीं है। इसका असली गोल है ऐसा परफॉर्मेंस देना जो इंसानी काम से कहीं बेहतर हो। चाहे वो जबरदस्त पावर हो, एकदम सटीक प्रिसिजन हो, या फिर हैरान कर देने वाली स्पीड। ये इंसानी काबिलियत को सुपरचार्ज करने जैसा है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि कंपनियां इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स में अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट करती क्यों हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, प्रॉफिट। मतलब ये एक इकोनॉमिक फैसला है। किसी भी बिजनेस का फंडा बहुत सिंपल होता है, प्रॉफिट कमाना। और ये जो आप स्क्रीन पे प्रॉफिट का फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये ही बताता है कि ऑटोमेशन कैसे एक गेम चेंजर है। प्रॉफिट बढ़ाने के तीन ही तरीके हैं, या तो अपनी चीज को महंगा बेचो, या उसे बनाने का खर्चा कम करो, या फिर बहुत सारी चीजें बना के बेचो। सिंपल है ना? तो ऑटोमेशन इन तीनों में कैसे मदद करता है? देखिए, जब क्वालिटी और प्रिसिजन बेहतर होता है तो आप प्रोडक्ट का दाम ज्यादा रख सकते हैं। सही है? जब इंसानी मेहनत और वेस्टेज कम होता है तो कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाती है, और मशीनें वो तो बिना थके इंसानों से कई ज्यादा तेज काम कर सकती हैं, जिससे प्रोडक्शन वॉल्यूम आसमान छूने लगता है। लेकिन एक बात दिमाग में क्लियर रखनी है कि सारा ऑटोमेशन एक जैसा नहीं होता। हर काम के लिए अलग तरह का ऑटोमेशन होता है। आप कह सकते हैं कि इसके 4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड ऑटोमेशन। ये एक ही काम को बार बार लाखों बार करने के लिए बना होता है, जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक प्लांट की बॉटलिंग लाइन। फिर आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। यहां आप मशीन को नया कोड देकर अलग अलग काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ये और भी स्मार्ट है। यहां कंप्यूटर सिस्टम खुद ही छोटे मोटे बदलाव कर लेता है, जिससे बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाना आसान हो जाता है। और आखिर में है इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ये है ऑटोमेशन का बॉस लेवल। एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्लांट जहां डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो हमने ऑटोमेशन के प्रकारों को समझ लिया। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, फैक्ट्री के दरवाजे के अंदर, और उन टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल आईओटी इकोसिस्टम। इसे आप किसी फैक्ट्री का डिजिटल दिमाग और नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। इसमें कंट्रोल सिस्टम्स, नेटवर्किंग, डेटाबेस जैसी कई चीजें हैं जो आपस में बात करती हैं और मिलकर काम को पूरा करती हैं। और इस इकोसिस्टम का एक हीरो है पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये मशीनों को कंट्रोल करने वाला एक छोटा मजबूत कंप्यूटर है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसे लैडर लॉजिक कहते हैं, क्योंकि ये देखने में सीढ़ी जैसा लगता है। ये बस इतना कह रहा है, अगर स्टार्ट बटन दबे तो मोटर को करंट दो, और अगर स्टॉप बटन दबे तो करंट बंद कर दो। कितना सिंपल है, पर यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जादुई हिस्से पर। यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल निर्देश एक असली चीज को बनाते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो एपीटी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा कोड है। ये कोड सिर्फ एक पुर्जे का 3D नक्शा बना रहा है। और राइट साइड में वो असली फिजिकल पुर्जा है जिसे एक मशीन ने ठीक उसी कोड को पढ़कर बनाया है।
सोचिए, ये कोड से हकीकत बनाने जैसा है। अमेजिंग है ना? आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटोमेशन कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार कर दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक साइकिल है। इस ऑटोमेशन लाइफ साइकिल के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है डिस्कवर, जहां आप मौके तलाशते हैं कि ऑटोमेशन कहां किया जा सकता है। फिर आता है बिल्ड, जहां उस मौके के लिए सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तीसरा है रन, जहां उसे लागू करके चालू किया जाता है। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है मेंटेन, यानी लगातार उस पर नज़र रखना और उसे बेहतर बनाते रहना। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू होता है। तो आज हमने समझा कि ऑटोमेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करता है। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन और भी स्मार्ट होता जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।